ड्रामा सीरियल जानिसार में अब फिजा चैन से नहीं बैठेगी बिल्कुल भी। एक तो मुंह पर तलाक, ऊपर से मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ ये कहकर चला गया सरफराज। फिजा बदला लेगी सरफराज से और सुम्बुल का घर नहीं बसने देगी बिल्कुल भी। जी हाँ, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला सरफराज को फोन करके शाबाशी देती है, कहती है कि गुड, कल तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब जब नौशरवान घर आ गया तो दुआ की खूब क्लास लेगा। अब उसका घर टूटने से तो वो खुद भी नहीं बचा सकेगी। मैंने आगे की सारी प्लानिंग कर ली है, बाकी का काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस देते रहो और तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। सरफराज एक नंबर का लालची इंसान, कहेगा कशमाला से बड़ा शोखा होके कि अमीर तो मैं हो ही जाऊंगा, मैं तो बस दुआ को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ। उसने मुझे मेरे घर वालों के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब दोनों खूब तरकीबें बना रहे हैं दुआ को अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन ये भूल चुके हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले खुद उसमें गिरता है। दुआ को रास्ते से हटाने के चक्रों में ये दोनों ही रास्ते से हट जाएंगे, आप देखेंगे इस ड्रामे में आगे। और फिर जैसे ही नौशरवान घर वापस आएगा तो कशमाला उसके पास जाकर बैठेगी और उसे सारी की सारी अपनी रुदात सुनाएगी और कहेगी कि आज सरफराज घर आया था और दुआ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम भी नौशरवान से तलाक ले लो, मैंने तो अब फिजा को तलाक दे ही दी है, क्यों ना हम जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती हो और तुम नौशरवान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और ये भी कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो मैंने फिजा को तलाक दे दी है। जहाँ ये सारी बातें सुन के नौशरवान कशमाला से कहेगा कि आप तक चुप ही रहें और इस मामले में आप ना ही पढ़े तो बेहतर है, मैं खुद फराज, फिजा और दुआ से निपट लूंगा, आपको इस चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर मुझे कहीं ये पता चला कि इस सब में आप पढ़ी हैं तो मैं आपको दोबारा हवेली से भेज दूंगा। जिसके बाद नौशरवान सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा और उसके बाद दुआ के पास पहुंच जाएगा, जहां फिर वो दुआ से पूछेगा कि आज सरफराज घर आया था और दुआ बताएगी कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ तो फिजा मुझे अपने रिश्ते टूटने का जिम्मेदार समझती है और मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, बल्कि मुझसे बात तक नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ सरफराज मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा है और मुझे तंग किया जा रहा है। जहाँ नौशरवान कहेगा कि अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए कुछ नहीं था तो तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया, और तब दुआ कहेगी कि मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो कब अंदर आ गया। जहाँ पर नौशरवान कहेगा कि झूठ मत बोलो, तुमने खुद ही उसे अंदर आने का कहा है, इसीलिए वो आकर तुमसे बातें करके गया है। जहाँ दुआ कहेगी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप चाहें तो गार्ड से पूछ लें, मुझसे उन लोगों ने पूछ के उसे अंदर नहीं भेजा। जहाँ नौशरवान कहेगा कि अब झूठ मत बोलो दुआ, क्योंकि मैं सब कुछ पता करवा चुका हूँ, तुम जानती हो कि मैं तुम पर यूं ही शक नहीं कर सकता, वॉचमैन से मैंने सारा कुछ पूछा है और उसने यही बताया है कि आपने ही उसे अंदर आने की परमिशन दी हुई है। जहाँ फिर दुआ उसे बताएगी कि एक दफा पहले भी सरफराज घर आया था और ये कहकर आया था कि वो मेरा बहनोई है और तब मैंने उसे अंदर आने की परमिशन दी थी, उस वक्त आप यहाँ पर नहीं थे और मैंने उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था, लेकिन इस दफा मैंने उसे परमिशन नहीं दी और वॉचमैन ने मेरे से पूछे बगैर ही उसे अंदर भेज दिया। लेकिन नौशरवान उसकी बात सुनेगा ही नहीं कि मुझे यही लग रहा है दुआ कि अब तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि तुम अब मुझसे सारी की सारी बातें छुपाती हो, जिसकी वजह से हमारे दरमियान बदगुमानियां ज्यादा पैदा होती चली जा रही हैं और अगर ऐसा कुछ ही चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद नौशरवान वहाँ से उठकर चला जाएगा और दुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसके बाद नौशरवान अपने ऑफिस चला जाएगा और वहाँ उसे पता चलेगा कि सरफराज उससे मिलने आया हुआ है, जहाँ पर वो जाफर से कहेगा कि भेजो इसे क्या बात करनी है। और फिर सरफराज कहेगा कि दुआ मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है, वो तो मेरी गलती की वजह से हमारी शादी न हो सकी, लेकिन वो तो आज भी मुझ पे मरती है, आप क्यों उसे तलाक नहीं दे देते, वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए तो वो मुझे बार बार अपने घर बुलाती है, लेकिन वो आपसे तलाक मांगने में हिचकिचा रही है कि कहीं आप मुझे और उसे मार ही न दे, यही तो वजह है तो उसने आपको मेरे बारे में कभी सच बताया ही नहीं। ये सुनने के बाद नौशरवान भी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि आइंदा मेरे ऑफिस मत आना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तुम पे, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे नौशरवान पे काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात का कि नौशरवान का सारा रोब और सरफराज के आगे खत्म हो चुका है, लेकिन व्यूअर्स को नौशरवान पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि नौशरवान का सारा रोब और दबदबा उस सरफराज के आगे खत्म क्यों हो गया, क्यों अब नौशरवान उसे गोली से बिल्कुल भी नहीं डराता और सरफराज मुंह उठा के कभी नौशरवान के ऑफिस पहुंच जाता है तो कभी उसके घर, क्यों नौशरवान उसे सिर्फ और सिर्फ बंदूक दिखाता और मारता नहीं है। लेकिन अगर नौशरवान किसी दिन सरफराज की टांग पे गोली मार के उसे समझा देता तो फराज की कभी इतनी हिम्मत न होती कि वो दुआ और नौशरवान को ब्लैकमेल कर सके। जहाँ फिर जैसे ही नौशरवान घर वापस आएगा तो दुआ की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद नौशरवान दुआ
दुआ को उठाकर बेड पर लिटाएगा और उसके बाद डॉक्टर को फोन करके कहेगा कि दुआ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, आप घर पर आ जाएं प्लीज। फिर जैसे ही डॉक्टर घर आएगी, उसको चेक करेगी तो वो कहेगी कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। जहाँ नौशरवान कहेगा कि क्या अच्छी खबर है, तो डॉक्टर्स बताएंगे कि दुआ माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं, इसीलिए अब इनको मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है और आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना है। और ये बातें सुनकर दोनों ही परेशान हो जाएंगे, जहाँ दुआ काफी ज्यादा खुश होगी, जिसके बाद नौशरवान भी ये बात सुनकर सारी की सारी बदगुमानियां भूल जाएगा और दुआ से कहेगा कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर कशमाला बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएगी और कहेगी कि मेरे सारे के सारे पैंतरे दुआ ने बर्बाद कर दिए हैं, मैं दुआ अब तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए और अब मुझे तुम्हें मारने का ही प्लान बनाना पड़ेगा। जहाँ दूसरी तरफ फिजा भी एक फैसला कर लेगी और कहेगी कि सुंबल, तुम मुझ पर इल्जाम लगाती रही ना कि मेरा और खिजर का कोई चक्कर है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा खिजर के साथ क्या चक्कर है। जहाँ फिर वो खिजर को फोन करके कहेगी कि कैसे हो तुम खिजर, कि भाभी फिजा आपने मुझे क्यों फोन किया। जहाँ फिर फिजा रो धो कर उसे बताएगी कि मुझे सरफराज ने तलाक दे दी है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं दुआ की बहन जो ठहरी, और सुंबल तुम्हारी जिंदगी भी अजाब कर देगी जिस तरह सरफराज ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सुंबल से रिश्ता तोड़कर मुझसे शादी कर लो। और फिजा खिजर से कहेगी कि तुम मुझसे शादी कर लो खिजर। जहाँ खिजर कहेगा कि मेरी तो आज शादी है सुंबल के साथ, मैं कैसे ये रिश्ता तोड़कर आ सकता हूँ। और फिजा कहेगी कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम मत आना, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरे साथ जुल्म हुआ है तो तुम आ जाओ और सुंबल से भी अपना रिश्ता खत्म कर दो। जिसके बाद हमें लगता तो यही है कि अब खिजर सुंबल से शादी की बजाय उसे तलाक देकर फिजा के पास आ जाएगा और फिजा और खिजर की शादी हो जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।